जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे करंट अफेयर छत्तीसगढ़। चलिए तो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन देर न करते हुए पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के नवीनतम प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो आपको बताना है क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेटेस्ट चीफ लोकायुक्त। ठीक, न्यायमूर्ति टीपी शर्मा, न्यायमूर्ति रमेश जैन, न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबुवेजा या न्यायमूर्ति रमन डेका। ठीक है, तो रमन डेका के बारे में बात करें तो ये तो क्या बने, गवर्नर बने हैं, राज्यपाल बने हैं। ठीक है, अभी जो बने हैं वो न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबुवेजा, ये हमारे क्या है, नए लोकायुक्त है। इसके पहले कौन थे, आपके टीपी शर्मा जी थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव में से किसे नवनिर्वाचित विधायक के रूप में चुना गया है? तो रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हुआ, किनके कारण हुआ? तो रायपुर दक्षिण से जो पहले विधायक थे वो बने थे कौन, बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, आपके मुख्य चुनाव में आपके जो जीते थे वो बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इसमें लोकसभा सांसद बन गए कौन, बृजमोहन अग्रवाल, और इससे इनकी सीट जो है वो रिक्त हो गई, कौन सी, रायपुर दक्षिण। तो जो उपचुनाव हुआ उसमें कौन बन गए, आपके सुनील सोनी बन गए। किनको हरा करके, आकाश शर्मा को हरा करके। तो हारा कौन, आकाश शर्मा, जीता कौन, सुनील सोनी। तो नए विधायक कौन बन गए, सुनील सोनी। अच्छा, इन दोनों में एक और रिलेशन देख लेते हैं। पहले इस क्षेत्र के सांसद, मतलब रायपुर क्षेत्र के सांसद कौन थे, सुनील सोनी थे, और रायपुर दक्षिण के विधायक कौन थे, बृजमोहन अग्रवाल थे। अब उल्टा हो गया है, रायपुर दक्षिण के विधायक कौन बन गए, सुनील सोनी बन गए, और सांसद कौन बन गए, बृजमोहन अग्रवाल। ऑप्शन सी आपके सही आंसर हो जाएगी, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तोखन साहू के संबंध में गलत है? तो तोखन साहू के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री है, जी हाँ। ठीक है, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद चुने गए, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के एक क्या बन गए, केंद्रीय राज्य मंत्री बने केंद्र में। ठीक है, 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण, जी हाँ, ये भी आपका क्या है, सही है। उनका लोकसभा क्षेत्र रायपुर है नहीं, रायपुर लोकसभा क्षेत्र से तो बृजमोहन अग्रवाल बने हैं। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्या है, आपका बिलासपुर है। ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जी हाँ। जो ये केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं वो कौन से मंत्रालय के अधीन बने हैं, आवास और शहरी विकास मंत्रालय। और इसके जो मंत्री है, शहरी और विकास मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री है वो आपका मनोहर खट्टर है, और उन्हीं का ये साथ देंगे कौन, तोखन साहू। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के क्या चुने गए हैं, राज्यसभा सदस्य के बारे में पूछ रहे हैं, लोकसभा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा के बारे में बात करें तो 11 सदस्य है, और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इनमें से अभी कार्यकाल खत्म हुआ किनका, आपका सरोज पांडे का, 2 अप्रैल 2024 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ, किनका, सरोज पांडे का। तो सरोज पांडे के जगह जो नए राज्यसभा सदस्य बने वो बने कौन, देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, इनका संबंध कहां से है, तो रायगढ़ से है। रायगढ़ के राजा रहे आपके कौन, देवेंद्र प्रताप सिंह, रायगढ़ रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्वतारोही राहुल गुप्ता के संबंध में गलत है? ठीक है, तो पर्वतारोही माउंटेन मैन राहुल गुप्ता के बारे में पूछ रहे हैं, और कौन सा, ये निगेटिव क्वेश्चन है, गलत पूछ रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2024 को माउंट कोजियास्को, जो कि कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसको फतह किया। जी हाँ, अभी ये ऑस्ट्रेलिया में 15 अगस्त 2024 को माउंट कोजेस्को इसको फतह किया। वे छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, जी हाँ। छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही है ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, और ये कब किए थे, 2018 में। ये भी सेंटेंस आपका सही है। माउंट कोजियोस्को की ऊंचाई 8,848 फीट या 2,695 मीटर है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। माउंट कोजियोस्को की जो ऊंचाई है वो आपका 2228, आपका 2228 मीटर है। आपका 8,048 फीट के बारे में बात करें तो फीट ना करके अगर हम 8,848 मीटर कर दे तो वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है। वे सरगुजा जिले के रहने वाले हैं, और मिशन पॉसिबल अभियान के तहत ये माउंट कोजियोस्को की फतह की है, ये भी आपका सही है। तो राहुल गुप्ता कहाँ के हैं, आपके सरगुजा जिले के हैं। किसको फतह किए, माउंट कोजियोस्को, कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया पे है। पहले क्या है, ये पहले पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, कब किया था, आपका 2018 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतारोही निशा यादव के संबंध में गलत है? निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसके संबंध में? निशा यादव, माउंटेनियर निशा यादव के बारे में इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। निशा यादव ने 13 जुलाई 2024 को रूस के माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया था। जी हाँ, ये आपका सही है। माउंट एल्ब्रूस आपका कहां पर है? रशिया पे है, और 2024 में इन पर फतह हासिल की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही है। उन्होंने नैना पीक और केदार कंठा पीक फतह की है। जी हाँ, ये भी आपका क्या है? आपका सही कथन है। ठीक है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के गोरीथेन ग्लेशियर की ऊंचाई फतह की थी। नहीं, ये गलत है आपका। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निशा यादव बिलासपुर जिले से है और माउंट एल्ब्रूस फतह करने वाली वो प्रमुख पर्वतारोही है। हाँ, ये आपका सही है। निशा यादव का संबंध कहां से है? आपका बिलासपुर से है। तो ए बी डी सही है। ऑप्शन सी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतारोही ने 21 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट के 26,200 फीट पर तिरंगा फहराया? ठीक, राहुल गुप्ता, निशा यादव या निसूसी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निसूसी। ठीक है, निसूसी ये भी कहां के हैं? ये भी बिलासपुर के हैं। निशा यादव भी बिलासपुर के हैं। छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है? ठीक है, तो ट्रांसजेंडर बताना है, कौन सा माउंटेनियर जो है वो छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक, निशा यादव, निसूसी, निक्की बजाज या राहुल गुप्ता? ठीक है, राहुल गुप्ता के बारे में बात करें तो माउंटेन मैन के बारे में के रूप में जानते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निक्की बजाज। निक्की बजाज जो है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर माउंटेनियर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालोद जिले से संबंधित है? ठीक है, अंकिता गुप्ता, चित्रसेन साहू, रोहित झा या यासी जैन? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यासी जैन का संबंध हम देखें तो रायगढ़ से है। इसमें पूछा है बालोद जिले से, तो बालोद जिले से जो संबंधित है वो कौन है? आपका चित्रसेन साहू, एक दिव्यांग पर्वतारोही है आपके चित्रसेन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध है और समाज सेवा के क्षेत्र में 2024 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं? ठीक है, तो बिरहोर के भाई और एक के नाम से प्रसिद्ध है और समाज सेवा में पद्मश्री से सम्मानित हुए। तो 2024 में पद्मश्री से सम्मानित हम देखें तो 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, उनमें से एक थे समाज सेवा के क्षेत्र में कौन? आपका जागेश्वर यादव। ठीक है, तो इन्हीं को बिरहोर के भाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित की गई दुर्ग जिले की दिव्यांग शिक्षिका कौन है? ठीक है, तो दिव्यांग शिक्षिका जो राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित है, ये है आपके सुश्री के शारदा, मिस के शारदा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलौदाबाजार की महिला एवं बाल विकास विभाग सखी सेंटर की केंद्र प्रशासक जिन्हें 15 अगस्त 2024 को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, कौन है? ठीक है, तो के शारदा या तुलिका परगनिया या यासी जैन या प्रीति सांडेल? ठीक है, तो अभी तो इनको क्या है? राष्ट्रपति सम्मान से मतलब आपका शिक्षक के लिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुश्री तुलिका परगनिया। इनको महिला बाल विकास सखी सेंटर की केंद्र प्रशासक है, जिन्हें 15 अगस्त को कहा विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में गलत है? ठीक है, तो अब आपको बताना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पहले से 3 टाइगर रिजर्व थे हमारे पास, अब ये चौथा बन गया। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिला करके आपको यह बनाया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 28-29 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 2829 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? टोटल एरिया है। ठीक, ये भी आपका क्या है? सही है। इसे 24 अक्टूबर 2024 को देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित तो किया गया है, लेकिन ये 54th नहीं है, ये देश का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से देश में देखिए टोटल 56 टाइगर रिजर्व है। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर देश में ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी 54th नंबर का नहीं है, 56 नंबर का है। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला के बारे में याद रखें तो ऊपर के जो जिले हैं आपका कौन सा? एमसीबी, ठीक है, उसके बाद आपका कोरिया, उसके बाद आपका सूरजपुर, ठीक है, और थोड़ा सा आपका क्या बोल सकते हैं, बलरामपुर। तो इन जिलों में आपको मिल जाएंगे कौन सा? आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया में आपका गुरु घासीदास, और सूरजपुर बलरामपुर वाला जो हिस्सा है वहां पर आपका कौन सा? तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको दोनों को मिला करके ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के भौगोलिक स्थान के संबंध में गलत है? तो एक और इसमें देखते हैं। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। इसके उत्तर में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित है। जी हाँ, ये सही कथन है। अगर हम मैप में देखें थोड़ा सा इस टाइप का, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, ये आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। तो इसके जो नॉर्थ में क्या पड़ रहा है आपका? संजय दुबरी। तो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहां पर मिलेगा आपको? एमपी में मिलेगा, जो गुरु घासीदास के किस में होगा? नॉर्थ में होगा, मतलब आपका उत्तर में होगा। सही है। इसके पूर्व में पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड स्थित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में देखें, इस वाले एरिया में देखें तो आपको क्या मिलता है? झारखंड मिलता है, और झारखंड में आपको मिल जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ईस्ट में आ गया। ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, इसके पश्चिम में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित है। जी हाँ, अगर ये कोरिया जिले में हम इधर से आए तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, मतलब ये आपकी किधर है? पश्चिम में है। इसके दक्षिण में कांजीरंगा टाइगर रिजर्व असम स्थित है। नहीं, दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण इधर आता टाइगर काजीरंगा आपके ईस्ट में मिलेंगे, और बहुत ज्यादा ईस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो दक्षिण में अगर होता तो हम बोल सकते थे इसके दक्षिण में जो नियरेस्ट जो पड़ेगा वो आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व पड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के संबंध में गलत है? ठीक है, तो स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है, आपको बताना है क्या? इनकरेक्ट, गलत बताना है। इस योजना में छत्तीसगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर को शामिल किया है। ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 में बिलासपुर के साथ साथ जगदलपुर को शामिल किया गया है, ये आपका सही कथन है। जसपुर के मायाली बगीचा को भी, है ना, गंतव्य विकास योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? सही है। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को स्वदेश दर्शन 2 योजना में शामिल किया है, ये नहीं, ये गलत है। कुदरगढ़ मंदिर जो है वो प्रसाद योजना में शामिल है। प्रसाद योजना में ऑलरेडी पहले से डोंगरगढ़ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर वो शामिल है। अब डोंगरगढ़ के साथ साथ कुदरगढ़ मंदिर को भी प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डोंगरगढ़ के बम्बलेश्वरी देवी मंदिर प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, हाँ, ये पहले से ही शामिल है। ठीक है, लेकिन अब कुदुरगढ़ मंदिर भी क्या हो गया है आपका? प्रसाद योजना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चयनित छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल है आपका? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के श्रेणी में मयाली बगीचा, कुदरगढ़ मंदिर, धुड़मा रास या डोंगरगढ़ मंदिर। ठीक है, तो गांव के बारे में पूछ रहा है तो ये है आपका कौन सा? धुड़मा रास, एक गांव है जो कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर है। ठीक है, तो धुड़मा रास को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, धुड़मा रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पहले फिल्म सिटी, ठीक, चित्रोत्पला फिल्म सिटी का प्रस्तावित स्थल कौन सा है? ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ की जो पहली फिल्म सिटी है जिसका नाम क्या होगा? चित्रोत्पला फिल्म सिटी होगा। ये कौन सी जगह पर प्रस्तावित है? अटल नगर में, माना तूता रायपुर में, या बिलासपुर या जगदलपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माना तूता। ठीक है, मेला ग्राउंड के आसपास वाला जो क्षेत्र है, हालांकि ये भी आपका अटल नगर के अंतर्गत आ जाएगा, नया रायपुर पे, पर स्पेसिफाई कर दिया अटल नगर के अंदर भी, कहां पर आपका? माना तूता रायपुर में। तो फिल्म सिटी बनेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन सा नाम क्या हो जाएगा? चित्रोत्पला फिल्म सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पर और कहां प्रस्तावित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अभी प्रस्तावित है, क्या आपका बन रहा है
ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। और ये बन रहा है कहां पर, नया रायपुर में बन रहा है। किसके नाम पे बन रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर ये बन रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है और इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड एंड व्हाट इज द पावर कैपेसिटी? ठीक है, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट में आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, बिजली बनेगा, ठीक है। ये जो थर्मल पावर प्लांट है हम देखें एनटीपीसी कोरबा में है, ठीक है, एनटीपीसी सीपत पे है और एनटीपीसी रायगढ़ लारा पे है। तो छत्तीसगढ़ में 3 थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी के, तीनों, एनटीपीसी रायपुर नहीं है, ये तो पहले से गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो क्षमता है अभी, जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो क्षमता है वो 800 मेगावाट है। कितना मेगावाट है आपका, 800 मेगावाट है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो जनरली हम थर्मल पावर प्लांट का जो कैपेसिटी देखें, मतलब इफिशियंसी देखें, कोल से ये क्या बनता है आपका, बिजली बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। मतलब कोल में जितना केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है लगभग कितनी होती है, 30 से 35% एफिशिएंसी होती है। किसकी, कोई सा भी पावर प्लांट हो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 30 से 35 के बीच में। लेकिन अगर हम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगा ले तो उसकी कैपेसिटी जो इफिशियंसी जो है वो 46% तक इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब इफिशियंसी 10 से ज्यादा परसेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, किस पे, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पे। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर पे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाला सौर ऊर्जा संयंत्र जो प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलेगा, कौन सा वाला, सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको कहां पर, राजनांदगांव पे, ठीक है। इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस जलाशय में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर स्टेब्लिश होगा, तो ये हो जाएगा आपका मरौदा जलाशय दुर्ग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट मां महामाया एयरपोर्ट कहां स्थित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहले से 3 एयरपोर्ट थे, अभी बन गया कौन सा, चौथा एयरपोर्ट। तो पहले थे आपका रायपुर एयरपोर्ट जो स्वामी विवेकानंद के नाम पे है, बिलासपुर में था, ठीक है, कहां पर, चकरभाटा पे। और आपका तीसरा जो था आपका जगदलपुर पे। चौथा जो बना है दरिमा, पहले दरिमा पट्टी था, ठीक है, अब बन गया है दरिमा एयरपोर्ट अंबिकापुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है? किससे, पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। कोटपल्ली, बलरामपुर, रौनी जसपुर, डांगरी जसपुर, गंगरेल धमतरी। तो ये जो गंगरेल धमतरी है ये आपका PHES से संबंधित नहीं है। कौन कौन सा संबंधित है, कोटपल्ली, रौनी और डांगरी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन संबंधित है, तो आपको याद रखना है कोटपल्ली, रौनी और डांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाटर प्लस श्रेणी में शामिल छत्तीसगढ़ का पहला और देश का 15वां शहर कौन सा है? ठीक है, विच इज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ एंड 15th इन इंडिया एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार शहरी के बारे में बात कर रही है। तो वाटर प्लस या वाटर सरप्लस बोले, वाटर सरप्लस का मतलब यह है कि जो आवश्यकता है उससे अधिक पानी किस शहर पे है, ठीक है, दुर्ग में, बिलासपुर में, रायपुर में या अंबिकापुर पे। तो वाटर सरप्लस का के कैटेगरी में जो शामिल होने वाला शहर है वो कौन सा है आपका, रायपुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक ही शहर है और इंडिया में टोटल कितने शहर है, 15 शहर है जिसको वाटर सरप्लस की कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनमें से रायपुर एक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में प्रस्तावित है और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, वेयर इज द छत्तीसगढ़ फर्स्ट एस्ट्रो पार्क प्रपोज्ड?
ठीक है। कहां पर? कोरिया खगोलीय अध्ययन केंद्र या सूरजपुर, ठीक है। बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़ में तो होगा नहीं, ठीक है। एक्चुअल पे एस्ट्रो पार्क वहां पर प्रस्तावित है जहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां इस जगह पे आपका क्या है, एस्ट्रो पार्क प्रस्तावित है, ठीक है। तो एक्चुअल पे ये तो होता है कहां पर? आपका कोरिया पे, पर वहां पर सूरजपुर के लोगों का मानना है कि ये जो लाइन जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। इवन सूरजपुर जिला प्रशासन भी यही बोलता है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो सूरजपुर वाले इस जहां पर ये लोग दावा करते हैं कि ये वाला पॉइंट है, वहीं पर सूरजपुर पे ही आपका क्या हो जाएगा, एस्ट्रो पार्क जो है वो क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। तो किसके लिए है ये? खगोलीय घटनाओं की जानकारी के लिए, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन सीजी करंट अफेयर से देखे, ठीक है। इसका अगला पार्ट और लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।